जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं पंजाब पुलिस एसआई ऑनलाइन फॉर्म 2022 के बारे में, जो कि रीओपन किया गया है। यानी कि आपकी भर्ती 2021 के अंदर आई थी और इसी भर्ती को दोबारा से रीओपन किया गया है, जिसमें कि अगर आप फ्रेशर है, आप पहले अप्लाई नहीं कर पाए थे, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने पहले अप्लाई कर लिया था और आप उसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन चेंजेस करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। कैसे कर पाएंगे, कहां से करेंगे, ये सब जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर दी जाएगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहां पर अभी जो आप वीडियो में देख पा रहे हो, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप इस लिंक को ओपन करते हैं तो आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आ जाएगी, जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि ये भर्ती सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पर निकाली थी। टोटल आपके 560 पद थे और अब आप लोग जो न्यू डेट के अकॉर्डिंग इसमें अप्लाई कर पाएंगे वो 9 अगस्त 2022 से लेकर के 30 अगस्त 2022 तक कर पाएंगे। ये सब जानकारी जानने के बाद में आपको यहाँ पर नीचे आना है और रीओपन नोटिस चेक कर लेना है। रीओपन नोटिस में आपको जानने को मिलेगा इसकी डिटेल्स कि हाँ कौन लोग इसमें दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर ये भी बता दूं कि पहले जो ये भर्ती आई थी उसके अकॉर्डिंग इसका जो एग्जाम है वो सीबीटी मोड में होने वाला था, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। बट यहाँ पर इस बार जो आपका एग्जाम होगा ये ओएमआर बेस्ड होगा, यानी कि अब आपका ये एग्जाम ऑफलाइन होगा। आप इसके बारे में इस लाइन के अंदर चेक कर सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं कि कैसे आपको अप्लाई करना है। तो यहीं पर इंपॉर्टेंट लिंक्स के सेक्शन में अप्लाई ऑनलाइन लिंक दिया है। जैसे आप इसको ओपन करते तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहां पर दोस्तों आपको बोला है कि कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड एंड सक्सेसफुली सबमिटेड द एप्लीकेशन फॉर्म इन विद करेक्ट डाटा फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर इन 2021 डू नॉट रिक्वायर टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म अगेन। यानी कि जो कैंडिडेट पहले ही अप्लाई कर चुके हैं और उनकी सभी जानकारी सही है, उनको दोबारा अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। अनटिल कैंडिडेट विशेस टू चेंज एनी प्रीवियसली सबमिटेड डिटेल, यानी कि अगर आपको कोई डिटेल चेंज करनी है तब जा करके आप इसमें न्यूली अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट्स विल नीड टू पे द फी एज एप्लीकेबल फॉर एनी फ्रेश एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि अगर आप न्यू फॉर्म भरेंगे तो जो फीस लगेगी वो आपको पे करनी होगी। अगर आप पहले से अप्लाई कर चुके तो आप यहाँ पर क्लिक है टू लॉगिन, इसके ऊपर क्लिक करके अपनी डिटेल्स का इस्तेमाल करके लॉगिन करेंगे। बट अगर आप फ्रेशर है तो आपको यहाँ पर रजिस्टर्ड इन 2022 क्लिक है टू लॉगिन, यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करके लॉगिन करना होगा। बट यहाँ पर अभी पहले आपको रजिस्टर करना है, तो रजिस्टर करने के लिए यहाँ पर राइट साइड में रजिस्टर का लिंक है, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। इसके बाद आपके सामने जो रजिस्ट्रेशन का पेज है वो आ जाएगा, जहाँ पर आपको सबसे पहले ब्राउजर रिकमेंड किए गए जिनके अंदर बेहतर तरीके से फॉर्म फिल होगा। तो आपको यहाँ से इसको क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद यहाँ पर आपको पर्सनल डाटा से जुड़ी हुई कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है प्राइवेसी नोटिस के रूप में, आपको इसको क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद यहाँ पर अब आपको अपनी इंफॉर्मेशन भरनी है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर आइए और आपका जो फर्स्ट नेम है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। फिर अगर आपका मिडिल नेम है तो यहाँ पर भरेंगे, नहीं तो खाली छोड़ देंगे। देन आपको यहाँ पर आपका लास्ट नेम एंटर करना है। इसके बाद आपसे पूछा कि क्या आपने कभी अपना नाम चेंज किया है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यहाँ पर यस करते हो तो आपको आपका ओल्ड नेम देना है और जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो देनी होगी। तो मैंने अपना नाम चेंज नहीं किया, मैं यहाँ पर नो करता हूँ। नो करने के बाद यहाँ पर आप कैलेंडर के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो आपका ईयर है वो आपको सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ से मंथ और उसके बाद में डे, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। फिर यहाँ पर दोस्तों है आपका जेंडर, तो जो भी आपका जेंडर है वो आपको सिलेक्ट करना है। अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करना है। जो मोबाइल नंबर आपने भरा है इसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। अपनी ईमेल आईडी आपको यहाँ पर भरनी है, ईमेल आईडी को दोबारा डाल करके वेरीफाई करनी है। और फिर यहाँ पर आपको जनरेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में जो आपने नंबर भरा है उसको इसके ऊपर एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी यहाँ पर आपको डाल करके वेरीफाई करना है। देन आप यहाँ पर एक कैप्चा कोड फिल करेंगे और आई एग्री के ऊपर क्लिक करने के बाद जो भी जानकारी आपने यहाँ पर अभी तक भरी है इन सभी को वेरीफाई करने के बाद में सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। रजिस्ट्रेशन डिटेल सबमिट करने के बाद आपके सामने यहाँ पर जानकारी आ जाएगी। आपको इनको प्रिंट कर लेना है या फिर आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि ये जानकारी आपके पास से हो जाए। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर लॉग आउट के ऊपर क्लिक करना है। लॉग आउट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो आपको मेल मैसेज के माध्यम से यूजर आईडी सेंड की गई है, ये जो यूजर आईडी अभी आपको मिली है वो आपको एंटर करनी है। और जो पासवर्ड अभी आपको सेंड किया गया मेल एंड मैसेज के माध्यम से वो आपको यहाँ पर डालना है। और डालने के बाद आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। लॉगिन
स्क्रीन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर सब इंस्पेक्टर देखने को मिल पा रहा है, जो कि कुछ टाइम पहले तक नहीं आ रहा था। तो अब आपको यहाँ पर सब इंस्पेक्टर के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको क्लिक फॉर न्यू हेल्प डेस्क क्वेरी इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने न्यू टैब के अंदर इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर अपनी पर्सनल डिटेल फिलअप करनी है। कुछ जानकारी आपकी पहले से फिलअप है और कुछ जानकारी अभी आपको यहाँ पर भरनी है, जैसे कि आपका मदर्स नेम क्या है वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। इसके बाद आपको अपने फादर का नेम यहाँ पर एंटर करना है 10th की मार्कशीट के अनुसार। फिर दोस्तों यहाँ पर आपको अपना डोमिसाइल संबंधित डिटेल फिलअप करना है। तो नेशनलिटी में आपको इंडियन सिलेक्ट कर लेना है। आर यू डोमिसाइल ऑफ पंजाब, क्या पंजाब के स्थायी निवासी है, आपके पास वहां का निवास प्रमाण पत्र है, अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है वो सिलेक्ट कर लेनी है। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर है कैटेगरी इन विच यू वांट टू अप्लाई, यानी कि कौन सी कैटेगरी में आपको अप्लाई करना है। यहाँ पर जो भी आप कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हो, इनसे आप बिलोंग करते हो तो आप सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आप जनरल है तो सिंपली जनरल ही सिलेक्ट कर लीजिएगा। अदर डिटेल में आपको यहाँ पर बताना है कि क्या आप एक्स सर्विसमैन हो, अगर हो तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। इसी प्रकार से आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ पंजाब गवर्नमेंट, अगर आप हो तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। फिर नीचे डिक्लेरेशन ऑफ होम डिस्ट्रिक्ट ऑफ बाय कैंडिडेट, तो यहाँ पर आपको इसमें क्लिक करके आपकी जो भी होम डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट कर लेनी है। अगर आप अदर स्टेट से इस फॉर्म को भर रहे हैं तो आपको नीचे अदर स्टेट का ऑप्शन देखने को मिल पा रहा है, आप ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर मार्क ऑफ विजिबल आइडेंटिफिकेशन, यानी कि आपकी बॉडी के ऊपर कोई एक ऐसा मार्क जिससे आपके शरीर की पहचान होती है, आपको यहाँ पर उस मार्क के बारे में लिखना है। यहाँ पर दोस्तों आपको आइडेंटिटी प्रूफ में इनमें से कोई एक आईडी सिलेक्ट कर लेनी है। इनमें से कोई एक आईडी आपके पास होनी ही चाहिए। और यहाँ पर आइडेंटिटी प्रूफ 2 में आप यहाँ पर दूसरी आईडी भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं दूसरा जो वोटर आईडी है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। और ये 2 आईडी आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर दोनों ऑप्शन कंपलसरी रूप में ऐड किए गए हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, बेसिकली नीचे आना है और आपको यहाँ पर अपना पैन कार्ड नंबर एंटर करना है। अभी यहाँ पर कुछ कैंडिडेट को कंफ्यूजन ये हो कि सर मेरे पास एक ही आईडी है, तो आप दोनों में पैन कार्ड ही सिलेक्ट कर लीजिएगा, या फिर दोनों में जो भी आपके पास एक आईडी है वो आईडी सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद जो भी आईडी आपने सिलेक्ट की है उसका नंबर यहाँ पर एंटर कर दीजिए। उस आईडी में आपका नेम क्या है वो नेम आपको यहाँ पर एंटर कर देना है आईडी के अनुसार। सेम तरीके से जो दूसरी आईडी आपने सिलेक्ट किया उसका नंबर दे दीजिए और उस आईडी में आपका नेम क्या है वो नेम यहाँ पर आपको लिख देना है। नीचे आते हैं कोरेस्पोंडेंस एड्रेस, तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो यहाँ पर फिलअप करना है। एड्रेस लोगे तो आपको एड्रेस लाइन 2 का इस्तेमाल करना है। और यहाँ पर सिलेक्ट कंट्री, तो बेसिकली कंट्री आपको इंडिया ही सिलेक्ट करनी है। स्टेट यहाँ से आपकी जो भी है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। डिस्ट्रिक्ट यहाँ से आपकी उसके अंदर कौन सी और डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करनी है। इसके बाद आपको अपने सिटी विलेज टाउन का नाम यहाँ पर एंटर कर देना है। ये एंटर करने के बाद नीचे आपको अपने पोस्ट ऑफिस का पिन कोड एंटर करना है। इसको एंटर करने के बाद नीचे आपसे कहा है कि क्या आपका परमानेंट एड्रेस ही प्रेजेंट एड्रेस है, अगर है तो आपको यस कर देना है, नहीं तो आप नो करके अलग से इसको भर सकते हैं। अब जो भी जानकारी आपने यहाँ पर भरी इनको चेक करके नीचे आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर दोस्तों आपके सामने क्वालिफिकेशन की जानकारी आ जाएगी। तो सबसे पहले आपको 10th की जानकारी भरनी है। मैंने जानकारी पहले से भर ली है ताकि आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। तो आपको नेम ऑफ द पासिंग बोर्ड के अंदर उस बोर्ड का नाम देना है जिस बोर्ड से आपने 10वीं पास की है। नेम ऑफ स्कूल में आपको अपने स्कूल का नाम देना है। कितने नंबर आपको आए थे वो आपको मार्क्स ऑब्टेन्ड के अंदर लिखना है। कितने में से आए थे वो आपको मैक्सिमम मार्क्स में देना है। और परसेंटेज ग्रेड ऑफ मार्क्स या फिर सीजीपीए में आपको चूज करना है कि किसके अंदर बेसिकली आपके नंबर थे। तो मैंने यहाँ से परसेंटेज सिलेक्ट कर लिया है। फिर दोस्तों यहाँ पर आपको ईयर ऑफ पासिंग में बताना कि कौन से ईयर के अंदर आपने अपनी 10वीं पास कर ली थी। फिर यहाँ पर आपसे पूछा कि हैव यू पास्ड मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन विद पंजाबी एज वन ऑफ द कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट, क्या आपने जो 10वीं पास की है उसमें आपके पास वन ऑफ सब्जेक्ट पंजाबी था, अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। नो करोगे तो बेसिकली आप इसमें अनएलिजिबल हो जाएंगे अप्लाई करने के लिए। कोर्स टाइप ऑफ पंजाबी लैंग्वेज, तो यहाँ पर दोस्तों कंपलसरी सब्जेक्ट था मैट्रिकुलेशन में या फिर इलेक्टिव था या एनी अदर इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन था, तो हम यहाँ से कंपलसरी सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। नीचे आती है 12th की जानकारी, तो सेम तरीके से आपको 12th की जानकारी भी भर देनी है जैसे कि आपने 10th की जानकारी भरी है। नीचे है फिर आपकी ग्रेजुएशन की जानकारी, तो आपको स्ट्रीम चूज करना है कि आपने कौन से डिसिप्लिन में अपनी ग्रेजुएशन या फिर जो बीएससी की जानकारी यहाँ पर दी जा रही है वो की है। अगर आपकी अन्य क्वालिफिकेशन है तो आप अदर ग्रेजुएट सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपनी इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी का नाम देना है जहां से आपने अपनी ग्रेजुएशन की है। इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड थी या फिर नहीं वो आपको बताना है, बेसिकली यहाँ पर यस कर देना है। अब आपको नीचे मंथ एंड पासिंग ईयर, यानी कि कौन से मंथ एंड ईयर के अंदर आपने आपकी जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट की थी वो आपको
आपको यहाँ पर इस प्रकार से इन ईयर्स के अंदर जाकर के सिलेक्ट कर लेना है। ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको ईयर सिलेक्ट करना है और इस प्रकार से ये आपकी आ जाएगी। मार्क्स आपको कितने आए थे वो आपको यहाँ पर भरने में आपको एक एग्जाम्पल के रूप में भर करके दिखा रहा हूँ। कितने में से आए थे वो आपको मैक्सिमम मार्क्स के अंदर एंटर करना है, परसेंटेज आपकी आ जाएगी। अगर आपके पास कोई एनी अदर हायर क्वालिफिकेशन है तो उसकी जानकारी भी आप दे सकते हैं। आपको क्वालिफिकेशन डिग्री देनी है, मंथ एंड पासिंग ईयर देना है, मार्क्स ऑब्टेन्ड बताने हैं, कितने में से आए थे वो यहाँ पर भरना है और परसेंटेज आपकी आ जाएगी। फिर है कार्डरे प्रेफरेंसेस। तो यहाँ पर दोस्तों कार्डरे प्रेफरेंसेस आपको किसको कितनी देनी है, यानी कि पहले नंबर पर आप किसको रखना चाहते हो वो आपको सिलेक्ट करना है, सेकंड पर आप किसको रखना चाहते हो वो सिलेक्ट करना है, इसके बाद आपको थर्ड पर किसको रखना है वो आपको सिलेक्ट करना है और फोर्थ पर आपको किसको रखना है वो सिलेक्ट करना है। अगर आपको सिर्फ एक ही को देनी है प्रेफरेंस तो आप बाकी में नॉट इंटरेस्टेड सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद नीचे आना है और अदर डिटेल में कुछ सवालों के जवाब आपको देने हैं, जैसे कि वेदर एनी एफआईआर और क्रिमिनल केस हैज एवर बीन रजिस्टर्ड अगेंस्ट यू। अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। हैव यू एवर बीन अरेस्टेड डिटेन्ड इन एनी क्रिमिनल केस। अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। इसी प्रकार से क्या आप किसी केस में दोषी ठहराए गए हो कोर्ट के द्वारा, अगर हाँ तो यस कर दीजिए, नहीं तो आपको यहाँ पर भी नो कर देना है। नीचे हैव यू एवर हैड टू एग्जीक्यूट एनी बॉन्ड फॉर कीपिंग पीस गुड बिहेवियर अंडर सिक्योरिटी प्रोसीडिंग ऑफ सीआरपीसी। अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद हैव यू एवर बीन प्रोसीडेड अगेंस्ट बाय एनी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी। अगर हाँ तो यहाँ पर भी आपको यस करना है, नहीं तो नो कर देना है। आर यू फेसिंग एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ इन इंडिया। क्या आपके ऊपर कोई केस चल रहा है, अगर हाँ तो यस कर दीजिए, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। इज देयर एनी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी कोर्ट इंक्वायरी अगेंस्ट पेंडिंग यू। तो अगर आपके पास ऊपर कोई इंक्वायरी चल रही है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। नीचे आती है सेंटर चॉइस। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट सेंटर चॉइस सिलेक्ट करनी है। जितनी लोकेशन यहाँ पर दी जा रही है इन्हीं पर आपका एग्जाम होगा, चाहे आप इस फॉर्म को कहीं से भी भर रहे हैं। ये यहाँ से हमने सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट करने के बाद जो जानकारी आपने यहाँ पर भरी इनको चेक करके नीचे आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपके सामने डॉक्यूमेंट अपलोड एंड फोटोग्राफ सिग्नेचर की जानकारी आ जाएगी। तो आपको सबसे पहले अपना फोटो अपलोड करना है, जिसका जो साइज है यानी कि डायमेंशन है वो आपको बताया है। तो आपको क्लिक है टू अपलोड के ऊपर क्लिक करके आप फोटो को अपलोड करना है। बट यहाँ पर जो आपके फोटो का साइज है वो 80 से 200 KB के बीच में रहना चाहिए, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ब्राउज के ऊपर क्लिक करना है और जहां पर भी आपने इस वे में अपने फोटो को तैयार किया है, एडिट किया है, वो आपको अपलोड करना होगा। मैं यहाँ पर आपको एक रैंडम इमेज ही अपलोड करके दिखाने वाला हूं, क्योंकि इस फॉर्म को मैं डेमो के रूप में भर रहा हूं। तो चलिए यहां से हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और यहां से ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आपका फोटो यहां पर आ जाएगा, आपको उसको क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद नीचे आपको यहां पर अपना सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर का साइज भी आपका यहां पर सेम ही रखा गया है। तो आपको ब्राउज के ऊपर क्लिक करके यहां पर इसको भी अपलोड कर देना है। नीचे है अपलोड योर स्कैन 10th क्लास मार्कशीट सर्टिफिकेट। बेसिकली आपको यहां पर 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है। इसका फॉर्मेट यहां पर जेपीजी या फिर पीडीएफ का भी चल जाएगा। साइज आपका 100 KB से 2 MB के बीच में होगा तो ही अपलोड हो पाएगा, यानी कि 100 MB प्लस रहना चाहिए। तो चलिए हम यहाँ पर इसको अपलोड कर देते हैं। इस प्रकार से आपको यहाँ से इसको ओपन करना है और ओपन करने के बाद यहाँ पर ये अपलोड हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि साइज सही से नहीं है, इसलिए ये अपलोड नहीं हुआ। अगर आपका साइज दिए गए साइज के अंदर होगा तभी आप फाइल अपलोड कर पाएंगे। इसके बाद आपको 12th की मार्कशीट अपलोड करनी है। फिर यहाँ पर आपको अपना ID प्रूफ डॉक्यूमेंट अपलोड करना है जो कि आपने सिलेक्ट किया था। इसके बाद जो आपकी ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना है। डिग्री का सर्टिफिकेट जो आपके पास होते हैं वही आपको अपलोड करना होगा। अपलोड योर पंजाबी लैंग्वेज सर्टिफिकेट, जो आपका पंजाबी लैंग्वेज का सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना है। अगर वो आपके पास नहीं है, आपने 10वीं के अंदर वन ऑफ सब्जेक्ट पंजाबी पढ़ी थी, तो यहाँ पर भी आपको 10th की मार्कशीट ही अपलोड करनी है कि जो कि आपको ये बताती है कि हाँ आपके पास 10th में पंजाबी थी। ये सब डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे डिक्लेरेशन पे टिक करना है। टिक करने के बाद आपने जितनी भी जानकारी इस फॉर्म के अंदर अभी तक भरी है इनको चेक करने के बाद श्योर होकर के आपको यहाँ पर नीचे आकर के पहले तो प्रीव्यू करना है, यानी कि जितनी जानकारी आपने भरी है इनको आप अच्छे से वेरीफाई कर पाएंगे। और जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तो आपको यहाँ पर नीचे आकर के सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा, जिसमें कि आप यहाँ पर जो ऑप्शन आपको दिए जाएंगे इनमें से जिस ऑप्शन का इस्तेमाल करके फीस को जमा करना चाहे कर सकते हैं। अभी यहाँ पर वेबसाइट का सर्वर डाउन है, इस वजह से थोड़ा काफी टाइम ले रही है वेबसाइट शो होने में, इसलिए मैं आपको आगे यहाँ पर नहीं दिखा पा रहा हूँ। बट आपके सामने कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे आपकी फीस जमा हो जाएगी तो आप अपना फाइनल प्रिंट आउट ले पाओगे।